शिवराज सरकार आज विधानसभा में राज्य का बजट पेश करने जा रही है। ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर होगा। बजट पर आगामी नगरीय निकाय चुनाव की छाप दिख सकती है। सरकार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी घोषणाएं कर सकती है, जिसमें 102 रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही किसान और रोजगार पर भी सरकार का फोकस रहने की उम्मीद है। इस बजट की खास बात यह होगी कि प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में करीब 2,40,000 करोड़ का अनुमानित बजट पेश करेंगे, जिसमें किसानों के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत करीब 30,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा हो सकती है। बजट में कोई नया कर लगाने की संभावना बेहद कम है। कोरोना के चलते स्वास्थ्य सेक्टर के लिए खास प्रावधान हो सकते हैं। और क्या कुछ खास रह सकता है बजट में, और आज क्या दिन भर की गतिविधि रहने वाली है विधानसभा की, ज्यादा जानकारी के साथ में विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक, आज बजट पेश होगा मध्य प्रदेश का। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव भी है और देखा भी जाता है कि बजट में थोड़ा बहुत असर तो दिखता ही है, लेकिन अगर सरकार की तैयारियों को देखें तो कोरोना के संकट के बाद इस बार के बजट में कैसा संतुलन देखने को मिल सकता है? मध्य प्रदेश सरकार का ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर है और शिवराज सरकार बजट पेश कर रही है उस वक्त जब प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो चुका है और उसमें कोरोना का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज करीब 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश करेंगे। जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं इस बजट से, और इस बजट से उम्मीदें इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह लॉकडाउन एक लंबा वक्त लेकर मध्य प्रदेश में चला है और उस दौरान कई ऐसे रोजगार भी छिने हैं लोगों के, कई उद्योग धंधे भी बंद हुए हैं। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति, हर वर्ग को मध्य प्रदेश की इस बजट से आस लगी हुई है। लेकिन जिस तरह आर्थिक सर्वेक्षण में आंकड़े आए हैं उससे तो साफ जाहिर होता है कि बजट से बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद जनता को लगाकर नहीं रखनी चाहिए। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का ये बजट इस बार काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये पेपरलेस बजट होगा। जगदीश देवड़ा जब बजट पेश करेंगे तो सभी विधायक विधानसभा में अपने टैब के ऊपर ये बजट देखते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार का ये जो बजट है इसमें आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की झलक भी दिखाई देगी। मतलब साफ है कि शहर सरकार को लेकर काफी घोषणाएं जो है हो सकता है कि इस बजट में हो। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 1 करोड़ से अधिक घरों को जो नल के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, 2023 तक इस लक्ष्य को पूरा करने का मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है। ऐसी स्थिति में एक भारी भरकम राशि इस मद पर खर्च की जा सकती है। इसके अलावा जिस तरह कमलनाथ की सरकार ने करीब 1,000 गौशालाएं खोलने का वादा किया था और उसके बाद उन गौशालाओं को धरती पर लाने की कोशिश भी की थी, और ऐसी स्थिति में इस बजट में करीब 2300 से अधिक गौशालाएं मध्य प्रदेश सरकार खोलने जा रही है। इसकी भी राशि का प्रावधान इस बजट में हो सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा फोकस सरकार का रहेगा क्योंकि कृषि को लेकर किसानों को संतुष्ट करने के पीछे सरकार की एक मंशा यही है कि देश भर में जिस तरह कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, मध्य प्रदेश में वो विरोध काफी जो है हद तक सरकार कम जो है दबाने में कामयाब रही है। ये कह सकते हैं कि यहाँ का किसान संतुष्ट है, ये बताने में कामयाब रही है। और इसलिए किसानों को लेकर कई सारी बड़ी घोषणाएं हो सकती है, या फिर किसानों को लेकर जो 0% पर कर्ज देने की योजना है, किसान सम्मान निधि की योजना है, या फिर अन्य जो किसानों की योजनाएं हैं उनको लेकर एक राशि का प्रावधान करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास बजट के अंदर हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा जो है प्रावधान सरकार कर सकती है, जिसमें उच्च शिक्षा भी शामिल है, तकनीकी शिक्षा शामिल है, क्योंकि सरकार का जो फोकस है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। ऐसी स्थिति में स्किल को लेकर क्योंकि इससे सीधे रोजगार और रोजगार से जुड़े हुए व्यवसाय खोलने के लिए छात्रों को अवसर मिले, इस पर भी बड़ा फोकस सरकार का रहेगा। मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी सरकार एक भारी भरकम राशि इस बजट में रख सकती है क्योंकि कई मेडिकल कॉलेज इस सत्र में आने वाले सत्र में सरकार खोलने जा रही है। कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। ऐसी स्थिति में बड़ा फोकस जो है मेडिकल एजुकेशन के ऊपर और मेडिकल क्षेत्र में होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा। तो ये एक कह सकते हैं कि सरकार का जो बजट है संतुलित तो दिखाई देगा, लेकिन इसमें चुनावी झलक जरूर दिखाई देगी। चुनावी झलक जिसमें स्थानीय निकाय और नगरीय निकाय के चुनाव साफ तौर पर दिखाई देंगे। और देखना होगा कि जब बजट पटल पर रखेंगे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा तो उनके पिटारे से क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक जानकारी के लिए।